नमस्कार, मैं हूं अस्की भारद्वाज और मैं इस समय हूं गीता जयंती समारोह में और ये गुड़गांव में है। मेरे साथ WCT डिपार्टमेंट से कुछ मैम हैं और उनसे मैं बातचीत करता हूं। मैम, अपना परिचय दीजिए और इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। मेरा नाम स्वीटी है। मैं गुरुग्राम ग्रामीण ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ। सुपरवाइज़र की पोस्ट पे डेजिग्नेटेड हैं हम, और हमने अपने डिपार्टमेंट महिला एवं बाल विकास विभाग का स्टॉल लगाया है। हम अपने हमारे विभाग की तरफ से 0 से 6 ईयर के बच्चों का न्यूट्रिशन प्लस प्ले स्कूल, उनके प्ले स्कूल हमारे अंडर आता है, प्लस लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट लेडीज़ का न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ें हम उनको मेंटेन करके रखते हैं। जो डिपार्टमेंट की तरफ से स्कीमें चलाई जाती हैं उनको आगे महिलाओं तक पहुँचाते हैं, उनको लाभान्वित करते हैं। ये हमारा कार्य है। मैम, ये कहाँ पे स्थित है और प्रेग्नेंट महिलाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है विकास सदन में, मिनी सेक्रेटरेट, और फिर ब्लॉक लेवल के ऑफिस होते हैं, 6 ब्लॉक्स हैं जिसमें गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, और फिर आंगनबाड़ी लेवल पर हम सुपरविज़न करते हैं सुपरवाइज़र की पोस्ट पे। और हमारा मेन जो टारगेट है वो 0 से 6 ईयर बच्चों को कवर करना, प्रेग्नेंट लेडीज़ को कवर करना, और उनके हेल्थ प्लस प्ले स्कूल एजुकेशन सब कुछ कवर करते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ का वैक्सीनेशन, टीकाकरण बच्चों का, सब कुछ हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। जो कामकाजी महिलाएं आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनके लिए आप कैसे उन तक पहुंच बनाते हैं? ये हमारे डिपार्टमेंट ने एक ना क्रच की सुविधा कर रखी है। अभी हमारे जो गुड़गांव में तो फिलहाल ये इतना हाई नहीं है, लेकिन और जो हमारे हरियाणा में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हमारे क्रच की बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है। जो कामकाजी महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को क्रच में छोड़ के जा सकती हैं शाम तक के लिए। वहाँ पे एक वर्कर होगी, एक हेल्पर होगी, खाना पीना देने की बच्चे की सुविधा होगी, खेलने के लिए प्लेग्राउंड होगा, सारी सुविधाएँ उसके लिए होगी। जो आपका क्वेश्चन है मेन हमारा यही है कि उसमें हम एक क्रच की सुविधा देते हैं बच्चे को। हाँ जी, कामकाजी महिलाओं को। गुड़गांव में भी क्रच जो खुलने जा रहे हैं उनमें से हमारी क्रच की डिमांड गई हुई है 35 to 36 क्रचेज हमारे यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में खोले जाएंगे। और जो आप तक नहीं पहुँच पा रही है महिलाएं, जो प्रेग्नेंट लेडीज आप तक नहीं पहुँच पा रही है, उन तक आप कैसे पहुँचते हैं? हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो होम विज़िट करती हैं। हमारा होम विज़िट का एक पोर्शन है हमारे कार्यक्रम में। तो वो जो लेडीज़ हमारे आंगनवाड़ी तक नहीं पहुंच पाती हैं तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर उनके घर जाती हैं, उनके टीकाकरण का भी पूरा ध्यान रखती हैं, न्यूट्रिशन की उनकी चीज़ें हैं उन्हें बताती हैं। उनके आगे बच्चे अगर प्ले स्कूल तक नहीं आ पाते तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से उन तक वो सारा का सारा मटेरियल पहुंचाते हैं ताकि उनके बच्चे अच्छे से प्ले स्कूल की एक्टिविटीज़ कर सकें और उनको लाभ मिल सके। कोई एक इम्पोर्टेंट सजेशन जो आप प्रेग्नेंट महिलाओं को देना चाहते हैं? प्रेग्नेंट महिला का देखो कि एक PMMY की स्कीम है हमारी, जिसमें हम पहली बार जो गर्भवती महिला है उसमें हर एक गर्भवती महिला को 5,000 रुपये का बेनिफिट दिया जाता है। और दूसरी प्रेगनेंसी में सिर्फ बेटी होने पर आगे हमने इम्प्लीमेंट किया है कि सिर्फ बेटी होने पर 5,000 रुपये का बेनिफिट दिया जाएगा, जो सिर्फ उसी महिला के लिए उसकी हेल्थ के लिए उसमें एक्सक्लूड करते हैं उनकी जो नौकरी पेशा जो होती है जिनको मैटरनिटी लीव का बेनिफिट मिलता है उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अदरवाइज हर एक महिला इस चीज़ का ये सभी हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है? नहीं, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। ये जो स्कीम है ये पूरे इंडिया में अप्लाई होती है। तो आप हरियाणा सरकार से कनेक्टेड हैं? ये हरियाणा सरकार का ही डिपार्टमेंट है। जो मतलब जो हम हैं, हमारा जो रोल है वो फिलहाल हम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्कीम के बारे में बताया ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। हरियाणा गवर्नमेंट की कोई और स्कीम आप बताना चाहेंगे? जैसे आपकी बेटी हमारी बेटी है, वो हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें बेटियों को 18 साल की एज होने पर उनको बेनिफिट दिया जाता है। जो उनको पहले फॉर्म भरवाया जाता है, 1 साल की एज होने से पहले उनको फॉर्म भराया जाता है। वो फॉर्म भर लेते हैं तो उसके बाद उनको एक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद उनको एक बॉन्ड दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, LIC बॉन्ड होता है। वो बॉन्ड जब उनका 18 साल की एज हो जाती है उसके बाद उनका बॉन्ड जो मैच्योर हो जाता है तो उसको एक अमाउंट दिया जाता है बच्चों को। इसमें ये क्राइटेरिया होता है कि उनकी 18 साल की एज पे बच्चे की शादी नहीं होनी चाहिए, तो तभी हम उसको वो मैच्योरिटी क्लेम देते हैं। ये हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है। आपकी बेटी हमारी कई बार मैम मिसकैरेज हो जाता है, बच्चा 7वें महीने में या बच्चा पूरा नहीं होता है, उस केस में आप कैसे देखते हैं? उसमें ये होता है जी 5 मंथ तक एज से होने तक हम 2 बेनिफिट दे देते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट्स। और मिसकैरेज हो गया 7th मंथ में या इन केस की डिलीवरी के बाद भी अगर बच्चा नहीं है तो हम सेकंड कंसेप्शन पे, जब महिला दूसरी बार गर्भवती है उस टाइम पे 2 किस्तें एक्सक्लूड करके तीसरी किस्त का बेनिफिट बच्चे के जन्म के बाद।
18 साल से अगर कम उम्र में शादी हो तब क्या ये योजना लागू होती? नहीं, 18 साल से कम वर्ष की में किसी बच्चे की शादी हो जाती है तो उसको इनका बेनिफिट नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि ग्रामीण परंपराओं में कई बार 18 साल से नीचे की शादी करती है। हमारा टारगेट 18 साल से कम की शादी को रोकना ही है। जैसे कि हमारी कई फंक्शनरीज होती है, आंगनबाड़ी वर्कर होती है, वो टारगेट करती है कि उसके गांव में उसकी नॉलेज में कोई भी 18 साल से कम की शादी को वो मैसेज देती है कि हम अपने आगे का काम शुरू करते हैं और मैरिज को जितना पॉसिबल हो सके हम बहुत बहुत अपना नाम बताइए और ये बताइए कि बिना ऑपरेशन बिना इंजेक्शन आपको दिख रखा है, बिना ऑपरेशन बिना इंजेक्शन कैसे इलाज संभव है? मेरा नाम सर बिना ऑपरेशन ऐसा है कि हमारी मेडिसिन और हमारी जो मेडिसिन है वो सर ऑपरेशन वगैरह हम नहीं करते हैं। अगर आपका दवाइयों से ही आपको ठीक करने की कोशिश की जाती है और दवाइयाँ धीरे धीरे जरूर आप मतलब शरीर के ऊपर धीरे धीरे जरूर आप मदद कर देती है। कई बार बीमारी काफ़ी गंभीर होती है, जैसे मधुमेह की बीमारी है, कैंसर जैसे रोग है, उन रोग का भी ट्रीटमेंट इसमें होता है? हाँ जी सर, उसमें भी होता है लेकिन उसमें थोड़ी आपकी थोड़ा मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा रखा था क्योंकि आप ये देखिए जो नॉर्मल हमारी जो एलोपैथी है उसमें तो आपके लिए आजीवन ही बोल देते हैं कि भाई आजीवन आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। अगर उसी की जगह हम आपको ये बोले कि आपको पूरी ज़िंदगी की जगह सिर्फ 1 साल खाने तो उसमें उससे तो कमी हुआ ना, क्योंकि आजीवन तो नहीं खानी पड़ रही और ऊपर से इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, ना आपको लीवर डैमेज है ना शरीर में कोई और साइड इफेक्ट है। सबसे बड़ा इसका यही फायदा है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप 6 महीने खा रहे हो तो 1 साल हो, लेकिन आपकी साइड बॉडी पे कोई रिएक्ट नहीं होता। पोस्ट के हिसाब से मैं कंपेयर करूँ तो अंग्रेजी दवाई और आपकी मेडिसिन में कितने डिफरेंस है? सर देखिए हमारी ओपीडी को नॉर्मल कम लेते हैं हम, कई लोगों से तो जो मतलब ठीक लेते हैं ओपीडी नहीं भी लेते हैं। बाकी सर ये है कि हमारी जो इंग्लिश दवाई है आप नॉर्मली चला सकते हैं, कितने की दवाई आपको कम से कम 1000 लगा के चलो, उसमें ओपीडी लगा के चलो और हमारी ओपीडी भी कम होती है और इससे ये होता है कि हमारी दवाइयाँ कम से कम 15 दिन के लिए आपको देते हैं तो वो 600-700 के लगभग जाती है। आपकी कहीं और भी ब्रांच है गुड़गांव के अलावा या अदर स्टेट से जो लोग आपको देख रहे हैं क्या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं मेडिसिन? हाँ जी सर, ऑनलाइन। मैम ये जो जोड़ों के दर्द है जो खासकर बूढ़े बुजुर्गों में हो जाते हैं और सर्वाइकल पेन है, इसका भी कोई इलाज है आपके पास? हाँ जी, हमारा इसका भी इलाज किया जाता है। इसको हम गर्म पट्टी के दीवार और साथ में अपनी दवाइयाँ लगाते हैं उस पर और उसको आप अगर हम तभी जैसे करेंगे तो 5 मिनट के अंदर भी बाकी आराम मिल जाता है, लेकिन वो है कि थोड़ी देर आपको कंटिन्यू वो दवाई चलानी पड़ती है। लेकिन हम उसमें कोई आपको ये मतलब कुछ दर्द भरा कोई हम उसमें इलाज नहीं करते, सिर्फ दवाइयाँ ही आपको देते हैं, उसी से आपका इलाज करना है। यानी शर्त ये इलाज करते हैं, गारंटी है इलाज की? गारंटी ही है, मतलब वो तो आएंगे तब आप खुद देख के बताएंगे कि कितनी गारंटी है उस चीज़ की, क्योंकि आप यूज़ करेंगे तभी आप बताएंगे ना, हम आप बोलते हैं लेकिन आप यूज़ करेंगे तभी आप देख पाएंगे ना, पहले इस्तेमाल करें उसके बाद विश्वास। और वो आप उनको ठगना शुरू कर देंगे उसके नहीं बाद सर, ऐसा नहीं है सर, होना? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, ठगना वगैरह कुछ नहीं है, ऑथराइज्ड है सब, गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है सब, तो इसलिए कुछ फेक नहीं है, आप इसमें ट्रस्ट करें। बहुत हॉस्पिटल में पहले दवाई लगाते हैं उसके बाद पहले हम हॉस्पिटल से दवाई लगाते हैं उसके बाद मैम ये कितना सस्ता है अंग्रेजी दवाई की अपेक्षा? ये आपका इलेक्ट्रोपैथी कितना सस्ता है? जल्दी ठीक हो जाती है, ज़्यादा टाइम। जैसे कोई मरीज के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च आता है तो अंग्रेजी की दवाई की अपेक्षा सर बता रहे थे कि इसमें लगभग 50% का कंसेशन मिलता है। कम और मरीज बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। आप इसमें हूँ आयुष्मान इलेक्ट्रोपैथी हॉस्पिटल में और ये मेरे साथ डॉक्टर हैं, ये अपना पिक्चर देंगे और आपके सर अपना पिक्चर देंगे। नमस्ते सबको। सर ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सर हमारा कैंप लगा हुआ है आयुष्मान इलेक्ट्रोपैथी हॉस्पिटल का। सर इसमें 114 प्लांट से मेडिसिन बनी हुई है इलेक्ट्रोपैथी की और इसमें सारी बीमारियों का इलाज होता है, खांसी जुकाम से लेकर कैंसर तक का इलाज है सर इसमें। और सर जैसे बीपी, शुगर और भी अन्य जो भी बीमारी है, पथरी वगैरह पथरी होती है उसमें और बच्चेदानी में रसोई वगैरह, उनका सर बहुत बढ़िया इलाज है। इसे मेडिसिन से सर बिना ऑपरेशन के मेडिसिन से इलाज हो जाता है।
गुड़गांव में कहाँ स्थित है आपका ये, अपना एड्रेस बताइए और लोग आप तक कैसे पहुँचे? सर ये हमारा गुड़गांव में पटौदी रोड सेक्टर 10 हमारा कॉलोनी के पास हमारा आयुष्मान हॉस्पिटल है। एट प्रेजेंट ओ नेगेटिव 4 यूनिट, बी नेगेटिव पे 12 यूनिट, ए नेगेटिव पे 6 यूनिट और ए भी नेगेटिव 6 यूनिट है। जो लोग ये 400 देखना ही नहीं है उसको, कैमरे वाले को तो देखना ही नहीं है। अनटेस्टेड 200 स्टॉक में। सर जो लोग ब्लड डोनेशन करते हैं, अगर उनके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कितने समय तक वैलिड है, आप उनको ब्लड देंगे? ये तो हम लोग का ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, वो कभी भी ले सकते हैं, इसमें कोई टाइम टेबल नहीं है। आधार से ये है तो 1 साल का कार्ड है, 1 साल तक वैलिड है, तो कभी भी उनका परिवार व कोई भी जाए तो उससे 1 यूनिट मिल जाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट जी। कोई रेयर ब्लड केस ऐसा जो आपके पास आता है जो होता नहीं है ग्रुप आपके पास, तो उस केस में आप क्या करते हैं? नहीं, ये अवेलेबल तो हमारे साथ होता है, रेयर कभी होता है तो एम्स से, दिल्ली एम्स से, नहीं तो बादशाही एम्स से, ये इसमें हम लोग को रेफर करते हैं, तो वहाँ से हम लोग कलेक्ट करते हैं। जी। कौन सा ग्रुप ऐसा है जो बहुत कम मिलता है ब्लड का? वो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, वो नेगेटिव, वो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव है, अभी तो है हम लोग का पास फिलहाल अवेलेबल। ओके।